हम 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट लेके क्लास को कर रहे हैं। ये 1000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में DRDO, इसरो, आपके बार के NPCIL के एग्ज़ाम में, या MPTO का आपका एग्ज़ाम हो, या इंस्ट्रक्टर का आपका बिहार इंस्ट्रक्टर हो, झारखंड इंस्ट्रक्टर हो, और दिल्ली इंस्ट्रक्टर का पेपर हो, चाहे वो आपके UP आर्मिनल का हो, TG2 का। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें से निकाल के निचोड़ 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लाई है, जो वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए क्वेश्चंस को करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 269 का है, 269 नंबर का। यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा है 0.014 इंटू 0.014, ये किसके बराबर होता है। दोस्तों इसमें मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ, इसको इसलिए लिया गया है ताकि आपको ये बता सके ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। ये मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, इसके आप लोग आंसर ईजिली कर लोगे। क्या होता है कि पॉइंटों में गलती की वजह से आपका आंसर तो आपको लगता है सही है, लेकिन वहाँ जब आप देखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को भी कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट यहाँ ले रखे हैं, 1 2 3, ये यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2, तो ये 14 इसको 100 मान लीजिए। ऐसे ही इधर पे है 3 है, तो यहाँ पे भी 14/100 कर लीजिए। अब सही हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करिए। अब 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 तो आपका आ जाएगा। लेकिन ये जो 196 आएगा आपका, 3 जीरो इधर थे, 3 जीरो इधर थे, 3 जीरो इधर थे, तो यहाँ पे अपॉन 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। अब 3 जीरो लगाने के बाद क्या हो गया कि ये जो पॉइंट आएगा, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 जीरो ऊपर है तो 3 जीरो, ये जो ये है ये यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट से 1 2 3 हो गया, और यहाँ आपको पॉइंट लगा देना है। और ये कितना आसान हो गया आपके लिए, 0.0000196 हो गया ना आसान। तो अगर आप ऐसी ट्रिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 270 नंबर का। इंटरनल डाया ऑफ द जॉब इज़ मेजर बाई। जॉब का इंटरनल डाया आप कैसे मेज़र करते हैं, तो वो करते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर के द्वारा। किसके द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम जॉब का इंटरनल डाया मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज। किसी काम की क्षमता को, किसी काम की करने को तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम दोस्तों एनर्जी। क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में पूछा था रेट, तो रेट और कैपेसिटी में कंफ्यूज ना होइएगा। रेट होता है किसी कार्य की दर, दर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम किस रेट से कर रहे हैं, यानी कि कितनी दर से कर रहे हैं। और यहाँ कैपेसिटी यानी कि क्षमता पूछी, तो क्षमता होगी हमारी एनर्जी। तो पिछले में मैंने गलती से बाई मिस्टेक क्षमता को बता दिया हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है तो बोलने में, तो इस वजह से ऐसा हो गया। बाकी इंग्लिश में मैंने आपको वहाँ पे सही बताया है, रेट बता दिया था, और यहाँ कैपेसिटी, तो क्या यहाँ पे होगी एनर्जी। तो कैपेसिटी की बात होगी तो एनर्जी, रेट की बात होगी तो पावर होगा। ओके, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 272 नंबर का। ट्राई स्क्वायर इज़ यूज टू मेजर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो 90 डिग्री एंगल पे जॉब को नापने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, या फिर स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 273 नंबर का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज। रेशियो बताना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पूछ रहे हैं, फ्लाई व्हील इज़ यूज ऑन क्रैंक शॉफ्ट टू मेंटेन। फ्लाई व्हील का प्रयोग किया जाता है क्रैंक शॉफ्ट में, क्या करने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पे बैलेंस करने के लिए होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैंने हटा दिया है, इसका आंसर नहीं लिखा है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको नहीं दी जाती है। चलिए दोस्तों, जब पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं, कई बुक में कुछ लिखा है, कई बुक में कुछ लिखा है, तो इस वजह से मैं आपको क्लियर करके ही बताऊँगा इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 275 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है लेथ मशीन में जहाँ पे स्पिंडल की स्पीड कम से कम रखी जाती है। तो
मिनिमम कब रखी जाएगी? थ्रेड कटिंग, जब भी आपको थ्रेड को काटना है वहाँ पे आपको प्रिसीजन मेंटेन करना है, इस वजह से वहाँ पे आपको कम स्पीड रखनी होगी। अगर वहाँ ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो आपका थ्रेड ख़राब हो सकता है या रफ सरफेस बन सकता है या फिर उसकी पिच कम ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से वहाँ पे कम से कम स्पीड रखी जाती है थ्रेड कटिंग के दौरान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज स्पिंडल है, बेंच वाइज के स्पिंडल में क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर थ्रेड पाया जाता है। तो बेंच वाइज के स्पिंडल में जब भी कोई थ्रेड की बात होगी तो वहाँ स्क्वायर थ्रेड होगा। क्यों होगा दोस्तों? स्क्वायर थ्रेड भारी लोड को सहन कर लेता है और आपका जॉब हो सकता है कोई हल्का हो तो कोई बहुत भारी हो, इसी वजह से लोड को सहन करने के लिए। और इसका स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी सबके कमेंट चेक करूँगा और देखता हूँ कितने लोग इसके सही आंसर बता पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 277 नंबर का। द लेथ ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्सटर्नल कॉनिकल सरफेस ऑन वर्क इज़ नोन एज। वर्क पे कॉनिकल सरफेस एक्सटर्नल बनाने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे टेपर टर्निंग हो गई। क्या बोलेंगे? टेपर टर्निंग। एक कॉनिकल टाइप का सरफेस प्रदान किया जाता है, एक्सटर्नल कॉनिकल यानी कि बाहरी कॉनिकल सरफेस कुछ इस प्रकार से बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक टेपर टाइप का हो गया। और कैसा टेपर है? टर्निंग टेपर है। कैसा है? टर्निंग टेपर। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 278 नंबर क्वेश्चन। BHW थ्रेड एंगल ऑफ। तो BHW का थ्रेड इंक्लूडेड एंगल कितना होगा? 55 डिग्री होगा। 55 डिग्री होगा BHW स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री। और 55 डिग्री और किसका होता है दोस्तों? यहाँ पे BSP थ्रेड का भी होता है। किसका होता है? BSP थ्रेड। BSP थ्रेड और BHW थ्रेड का 55 डिग्री होता है और BA थ्रेड का आपका 47.5 डिग्री होगा। और एक्मी थ्रेड का आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 29 डिग्री। सबके कमेंट करके आप लोग लिखिएगा किसके कितना होता है, इससे आपको भी याद हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको एक से एक इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे और आपको वो क्वेश्चन कोई सॉल्व भी नहीं कराएगा। ये आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे, इसी वजह से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन अलग है, ये कोई वो नहीं कि यहाँ पे आ गए और कोई भी क्वेश्चन आसान लिखवा के बच्चे को बेवकूफ़ बना दिए। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।